ईपीएस राष्ट्रीय संघर्ष समिति के भोपाल के प्रदेश समन्वयक आर.ए. धारकर के नेतृत्व में ईपीएफओ ऑफिस पर सैकड़ों पेंशनर ने अपनी पुरानी मांगों को लेकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा और शीघ्र निराकरण की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट। आर.ए. धारकर, प्रदेश समन्वयक ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति भोपाल। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार 27 सितंबर को देश भर के सभी ईपीओ ऑफिस के सामने धरना आंदोलन और ज्ञापन सौंपा जाना है। ज्ञापन जो है वो माननीय श्रम मंत्री महोदय मनसुख मांडविया जी के नाम का है और चूँकि वो सीबीटी के भी अध्यक्ष है और पेंशन वृद्धि, न्यूनतम पेंशन वृद्धि हम जो मांग कर रहे हैं 4 सूत्री मांगों का निराकरण, ये उनके माध्यम से होना है। इसलिए जो ज्ञापन आज जो सौंपा जाएगा उनसे ज्ञापन सौंपने का वो 4 सूत्री मांगों के निराकरण के लिए उनसे हम अनुरोध निवेदन करेंगे। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, गत 8 वर्षों से हम लोग 4 सूत्री मांगों के लिए बराबर हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व संगठन के निर्देशानुसार आंदोलन भी कर रहे हैं। समय समय दिल्ली पे हो रहे हैं, महाराष्ट्र में मीटिंग हो रही है, ऑल ओवर इंडिया में हो रही है और 78 लाख ये पेंशनर से, ये पेंशनर इंडस्ट्रियल एरिया से रिटायर्ड है। इन्होंने अपने सेवा काल के दौरान अपने वेतन से पेंशन पर में पैसा कटवाया है ताकि वृद्धावस्था में इनको अच्छी पेंशन मिल सके, लेकिन जो है इनको 200 रुपये से लेके और 2500 तक पेंशन मिल रही है महंगाई के इस दौर में। अब आप बताइए, महंगाई के दौर में कैसा है दौर का गुजारा होगा। इसलिए हमने जो है न्यूनतम पेंशन 1000 जो का भी ऑर्डर हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री ने 2014 में किया था। 1000 जो है पेंशन वो भी बहुत कम लोगों को मिल रही है क्योंकि ईपीएफओ गड़बड़ कर रहा है। ये बोलता है कि साहब जो 58 साल से के बाद रिटायर हुए हैं उनको 1000 देंगे और बाकी को हम जो है अपने हिसाब से देंगे, 200 देना है, 250 देना है, 500 देना है, ये चल रहा है हिसाब किताब। जबकि आदेश पूरे हैं कि 1000 में ऐसे करीब 36 लाख पेंशनर हैं जिनको 1000 से कम पेंशन मिल रही है। क्या लग रहा है आपको शासन की जो नीति है, ये कर्मचारी सब एक मजाक है या खेल खेल रही है सरकार? बिल्कुल, ये हम लोगों के साथ, बुजुर्गों के साथ मजाक हो रहा है। आप देखिए हरियाणा में, आप देखिए महाराष्ट्र में, हर जगह जो है, हरियाणा में पहले वृद्धों को वैसे ही जिन्होंने कोई योगदान नहीं था, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, 1000 की जगह वहाँ की हरियाणा सरकार ने 3000 पेंशन वृद्धों को दे रहे हैं। और भी जगह जो है, महाराष्ट्र में देखिए अभी चुनाव होने जा रहे हैं निकट भविष्य में, वहाँ भी उन्होंने जो है 10वीं 12वीं वालों को 8000 6000 दे रहे हैं, जो ग्रेजुएट 12वीं पास दे रहे हैं। मतलब मुफ्त रेवड़ियाँ सब जगह बढ़ रही हैं और बस जो अन्याय हो रहा है वो हम लोगों के साथ हो रहा है। हम लोग जबकि बराबर निरंतर मांग कर रहे हैं, हमने 30-35 सेवा भी की है और हमने पैसा भी कटवाया। जिन्होंने कुछ भी एक पैसा योगदान नहीं है उनको आप पेंशन दे रहे हो, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। आप जिसको देना है दीजिए, अच्छी बात है, लोगों को जो है मिलना चाहिए। लेकिन हमारा भी, हमने भी क्या गुनाह किया है? हम अपना, हमें भी हमारा अपना हक हमको मिलना चाहिए। हम इसी मांग को लेके हम कर रहे हैं और हमने अभी ये 30 जुलाई को माननीय मनसुख मांडविया जी से भी चर्चा हुई है। हमने 31 जुलाई को जनता मंच हमने धरना आंदोलन किया था। उन्होंने कहा आप ये धरना आंदोलन आप स्थगित कर दीजिए, बंद कर दीजिए। हमने कहा बंद तो नहीं, हम स्थगित कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते, स्थगित कर सकते हैं। इसके बाद अगस्त में सीपीएफसी से, आरपीएफसी से और कमिश्नर एक्सपेंडिचर है और 30 अगस्त को हमने माननीय वित्त मंत्री महोदय से भी चर्चा हुई है। उन्होंने भी 15 दिन का समय मांगा था, 15 दिन निकल गए, लेकिन आज तक हमें इन लोगों के समय, माननीय प्रधानमंत्री हो, चाहे वित्त मंत्री हो, चाहे श्रम मंत्री हो और माननीय सांसद हो, पक्ष इन लोगों ने सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, लेकिन हमारे मांगों का निराकरण नहीं हो रहा है। हमें मजबूर होकर क्योंकि ये जो हमारा पेंशन प्रकरण जो है, पेंशन वृद्धि का, ये ईपीओ के माध्यम से और श्रम मंत्री महोदय के माध्यम से ही उसका निराकरण होना है। तो आज ज्ञापन हम इसीलिए उनको हम देने जा रहे हैं। हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री, माननीय श्रम मंत्री महोदय, ईपीओ सभी को हम ये अनुरोध करते हैं कि हमारे को 4 सूत्री मांगों का शीघ्र से शीघ्र निराकरण करवाया जाए ताकि हम लोगों को, हम वृद्ध पेंशनरों को राहत की सांस मिल सके।